उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, हाथरस में सत्संग में भगदड़ और भगदड़ में 123 लोग मरे हैं। सरकार ने जांच के तो आदेश दिए हैं, लेकिन आखिर इसमें दोषी कौन है? विपक्ष कह रहा है कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। देखिए, कुछ लोगों की अनुमति लेकर कोरोना के काल में भी सी बाबा ने 50 लोगों की अनुमति लेकर 50,000 की रैली किया था। और शासन प्रशासन को अगर आप छिपाएंगे, सच्चाई उससे झूठ बोलेंगे, तो प्रशासन ने वो व्यवस्था किया था जितना उनसे संख्या का अनुमान बताया गया था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग हों तो उतने चंद लोग व्यवस्था को कैसे संभाल सकते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो भगदड़ मची, इन चीज़ों का अंदेशा होता नहीं है। ये सब चीज़ें अचानक हो जाती हैं और सब लोग हतप्रभ रह जाते हैं। वैसा ही हुआ। जो हुआ वो बहुत दुखद है। उस परिवार के प्रति जिनके घरों में ऐसी मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति सरकार ने जो सहृदयता दिखाई है, जो उन परिवारों की आर्थिक रूप से मदद किया, जो भी जिनको जो घायल है उनका इलाज करा रही है सरकार, तो सरकार ने अपने स्तर से अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन विपक्ष क्या है कि विपक्ष हर बात में कुछ न कुछ निकालता रहता है। कमियां निकालना उनका स्वभाव है। आप कुछ भी करिए, कितना अच्छा करिए। आपने देखा कि घटना होने के तत्काल बाद से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया, लगातार अनवरत रूप से कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कहीं कुछ उसके बाद आपने देखा कि सारी चीज़ें लोगों ने कंट्रोल कर लिया। आज भी अभी बीमारों की मदद जारी है, उनका इलाज कराया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो। किसी तरह की कमी नहीं होने दी जा रही है। लेकिन चूंकि एक रिवाज बन गया है, सरकार कितना अच्छा करे, आप विपक्ष में है तो आपका काम है आलोचनाएं करना, कमियां निकालना, दोष ढूंढना। तो ये विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार बड़े सच्चे मन से उन दुखी परिवारों के साथ खड़ी है और बहुत गंभीरता से काम हुआ और आपने भी महसूस किया होगा। सर, ऐसे बाबा कई हैं जिनके नाम से तमाम मामले भी दर्ज हैं। क्या लग रहा है अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए, जैसे अपराधियों को चिन्हित किया जाता है? ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में इस तरह का काम करते हैं और इस तरह की गैदरिंग होती है, भीड़ इकट्ठा होती है। देखिए, निश्चित ही संज्ञान सरकार लेगी इन चीज़ों पर। कारण यह है कि ऐसे आयोजन बड़े छिपा के चुपके से किए जाते हैं और कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। भोली भाली जनता को जिस तरीके से इकट्ठा कर लेना और उनको, तो ऐसे लोगों के बारे में सरकार बहुत गंभीरता से सोच रही है कि इस तरह के आयोजनों पर, तो उसके लिए कुछ नियम आपने देखा कि सरकार ने तमाम सुधार के लिए, और उनमें इस तरह के आयोजनों में ऐसी घटनाएं न हो, ऐसी पुनरावृत्ति न हो, तो उसके लिए भी सरकार ने बड़ी गंभीरता से चीज़ों को चिंतन मंथन करके किया है। और मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए सरकार अपना जो सबसे सार्थक प्रयास होगा वो करेगी और निश्चित ही आने वाले दिनों में ऐसी चीज़ों पर रोक लगेगी। सर, दिल्ली में मानसून सत्र चल रहा था संसद का। विपक्ष हमलावर था सरकार के ऊपर, बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर। राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसक बता दिया और अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता दिया, जबकि अयोध्या का राजा हर उत्तर प्रदेशवासी यही जानता है कि अयोध्या के राजा राम है। देश को पता है कि जो ही इनको बोलने का अवसर मिलता है तो इनकी ज़बान फिसल जाती है। राहुल गांधी को तो शायद ये पता भी नहीं चलता कि वो कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने पूरे देश के हिंदू जनमानस को जिस तरीके से पीड़ा पहुंचाई है, जिस तरीके से सबके दिल को दुखी किया है, समाज, जनता उनको कहीं से माफ़ नहीं करेगी। व्यक्ति दोषी हो सकता है, लेकिन पूरे कौम को, पूरे जनमानस को, पूरे समाज को दोषी करार करना, ये उनकी नादानी है। मुझको लगता है कि बोलने के पीछे वो भूल जाते हैं कि वो क्या, या तो उनको पता नहीं कि वो कहना क्या चाहते हैं, कह क्या जाते हैं। तो उनको कुछ भी कहने के पहले सोचना चाहिए कि जाने अनजाने उन्होंने इस देश में, खुद एक हिंदू होने का दावा करते हैं, चुनाव आता है तो जनेऊ अपने कुर्ते के ऊपर धारण करते हैं, चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर ये लोग पूजा का ढोंग करते हैं, चढ़ाते तो चादरें हैं लेकिन ढोंग करने के लिए, दिखावा करने के लिए। तो देश में ये लोग अब बेनकाब हो चुके हैं। देश की जनता ने कहीं न कहीं से इनको ठुकरा दिया है। अब वो अपने जीवन के, अपने वजूद की लड़ाई में आखिरी संघर्ष जो उनका है वो कर रहे हैं।
तो वो कुछ भी कह दें, कुछ भी बोल जाएं, वो किसी को कहीं का राजा घोषित कर दें। आपने कहा ना कि देश हजारों हजार साल से जिस अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जानता था, लेकिन ये नए लोग हैं। ये कब दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बना दें, कब किसको राजा बना दें। ये लोग सत्ता के ऐसे ठेकेदार हैं जो शायद सत्ता के मद में इस कदर चूर हो जाते हैं कि धर्म से भी, हमारी धार्मिक भावनाओं से, जो हमारी हजारों हजार वर्षों की परंपरा है, उसको भी तोड़ने का, उसको भी कलंकित करने का और उसको भी बदलने का साहस कर पाते हैं। तो ये थे दयाशंकर मिश्र दयालु, जिनको आपने सुना। सीधे तौर पे इनका कहना है कि सरकार हाथरस मामले में संज्ञान ले रही है, एसआईटी का गठन हुआ है और ऐसे जो भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले बाबा जो हैं उनको चिन्हित करके सरकार उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।